आती है। जब मैं सीएफए लेवल 1 भी कर रही थी ना, मैं सुबह आती थी 4:30 बजे, मैं रात सुबह के 11 बजे तक या 10:30 बजे तक पढ़ाई करती थी। मैंने सीएफए लेवल 2 के लिए रजिस्टर किया था। प्लान था कि नवंबर में जाके मैं एग्जाम लिखूंगी, पर यार जब लाइफ ने थप्पड़ मारा मेरी बॉडी ने एकदम गिव अप ही कर दिया। आप सभी को तो पता ही है कि मैं 5 सालों से नाइट शिफ्ट कर रही हूँ। नाइट शिफ्ट करते करते अब मेरी बॉडी एकदम रिलेक्टेंट हो गई है नाइट शिफ्ट के लिए। अब मेरी बॉडी मेरे को सिग्नल्स भेज रही है कि यार अब नो मोर नाइट शिफ्ट इज पॉसिबल। द सिग्नल्स इज इन द फॉर्म ऑफ हार्मोनल डिसबैलेंसेस, इरेगुलर साइकिल्स और भी बहुत सारे छोटे मोटे इश्यूज। ये सब जिनको मैं छोटे मोटे इश्यूज बोल रही हूँ जो कि बहुत अलार्मिंग बनते जा रहे हैं। अब मैं इस चीज़ को और कंटिन्यू नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि सीएफए लेवल 2 मैं कर नहीं सकती, बट इट जस्ट दैट कि अभी बहुत ज़्यादा हाई टाइम आ गया है कि मुझे अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं सीएफए लेवल 2 को अभी के अभी पॉज करूँगी। अभी मैं सीएफए लेवल 2 की जर्नी आगे नहीं बढ़ा सकती। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू सो। अब मैं आगे क्या करूंगी? मैंने सोचा है कि मैं सबसे पहले अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करूंगी। मेरे को एक डे शिफ्ट चाहिए। डे शिफ्ट भी मेरे को चाहिए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम लोगों का चैनल इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट प्रोफाइल को एम करता है। मैं जो भी कोर्सेस कर रही हूँ ये सब के सब सिर्फ एक प्रोफाइल में एंटर करने के लिए है, जो कि है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, जो कि मेरी एक ड्रीम प्रोफाइल है। अब उस ड्रीम को मैं कैसे पूरा करती हूँ इस चैलेंज में हम जानेंगे। आई एम स्टार्टिंग अ न्यू चैलेंज, तैयारी इक्विटी रिसर्च की। अब हम सीएफए लेवल 2 को पॉज करके रियल लाइफ स्किल्स सीखेंगे जो हमको सच्ची में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस वाली प्रोफाइल में एक्चुअली जाने के लिए। यार मेरा तो बहुत मन था कि यार सीएफए लेवल 2 हो जाए एक बार, मैं उसके बाद आराम से सारे के सारे स्किल्स पे वर्क करूंगी, फिर आराम से इक्विटी रिसर्च प्रोफाइल के लिए मैं चेंज करूंगी। पर शायद अभी सिचुएशंस को देखते हुए मुझे मेरा रूट चेंज करना पड़ेगा, जो कि स्किल्स मैं सीएफए लेवल 2 के बाद फोकस करने वाली थी। अभी मैं उन वाली चीज़ों पे फोकस करना चाहती हूँ। एक बार मैंने ये सब चीज़ें कर ली, अब वेट, जब मैं स्किल्स की बात करती हूँ तो मैं कौन सी स्किल्स की बात कर रही हूँ? मेरे को सबसे पहले हम लोगों की फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग हो गई है सीएफए लेवल 1 करने के बाद। हमको बेसिक्स और फाइनेंस काफ़ी अच्छे से अब समझ में आने लग गया है। तो अब मैं प्रॉपरली उस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे जाके फाइनेंशियल मॉडलिंग, इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बनाना, अपने एक्सेल स्किल्स पे वर्क करना, प्लस वैल्यूएशन मॉडल्स पे वर्क करना, इन सब चीज़ों पे मैं वर्क करना चाहती हूँ। नॉट ओनली थियोरेटिकली बट प्रैक्टिकली। अब मैं प्रोफेशनली मॉडल्स बनाना शुरू करना चाहती हूँ, जहाँ पे मैं बताऊंगी कि ये वाला ग्रोथ रेट शायद मेरे लिए इस इंडस्ट्री के लिए सही रहेगा, या फिर मेरे को ये वाली चीज़ करनी चाहिए। इनडायरेक्टली अब हम लोगों की स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। मे बी सीएफए लेवल 2 अभी मेरे लिए करना सही नहीं है गिवन द सिचुएशंस मैंने जैसे आपको बताया। अब 2-3 हफ्तों से मेरे को ऐसे फील हो रहा है कि यार अभी मेरे को सीएफए लेवल 2 बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिवन द सिचुएशंस यार मैं ऐसे और ज़्यादा अपने आप को पुश फॉरवर्ड करके बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैं जानती हूँ यार, जब मैं फिर एक बार पढ़ाई शुरू करना करूँगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जब मैं सीएफए लेवल 1 भी कर रही थी ना, मैं सुबह आती थी 4:30 बजे, मैं रात सुबह के 11 बजे तक या 10:30 बजे तक पढ़ाई करती थी, और इसी बीच में थोड़ा बहुत टाइम निकाल के नहाना धोना, खाना पीना ये सब करने के बाद 11 11:30 तक पढ़ाई करने के बाद फिर मैं सोने जाती थी। फिर मैं उठती थी, फिर मेरा काम शुरू हो जाता था। 5:30 बजे कैब आती थी तो मैं 5 बजे जग जाती थी। तो कहने का मतलब यार अब मैं ये वाली चीज़ कैसे कर पाऊंगी? ये वाली चीज़ अभी मेरे लिए फ़िलहाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। 11:30 बजे तक जगना
अभी हेल्थ को और ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, मतलब मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ कि मेरे को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई कुड फिगर आउट फॉर माई सेल्फ। सो ये तैयारी जो है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनने की, मुझे सच्ची में नहीं पता कितना टाइम लेगी, बट ऑल आई नो इज विद द राइट फोकस, राइट डिटर्मिनेशन अब हम करके ही रहेंगे। अब हम इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट प्रोफाइल में ही शिफ्ट मारेंगे। मुझे नहीं पता 6 महीने लगेंगे, 9 महीने लगेंगे कि 1 साल लगेगा, इतना पता है एक बार हम लोग जॉब स्विच करेंगे, हमको जो काम करने का मन है इक्विटी रिसर्च फील्ड में, हम उसमें जाएंगे, उधर काम करेंगे। उसके बाद जब हम थोड़ा सेटल हो जाएंगे, हम अपना CFA L2 दोबारा शुरू करेंगे। और एक बार हम लोगों की CFA लेवल 2 की जर्नी जब शुरू होगी तो वो और ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत होगी, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और ज़्यादा डीपली। कहने का मतलब अभी हम लोग हर एक चीज़ थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, जब मैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उस वाली चीज़ को और समझने की कोशिश करूंगी तो मेरे को और ज़्यादा मज़ा आएगा। सो गाइस, अगर आपको भी लग रहा है यार आप कहीं फंस गए हो, यार आगे मुझे क्या करना है मुझे नहीं समझ में आ रहा, सो गाइज डोंट वरी, यू आर जस्ट नॉट द वन। सबके साथ अपने ही इश्यूज चल रहे हैं, सब अपने ही बैटल्स खुद फाइट आउट कर रहे हैं। सो लेट्स फाइट आवर इक्विटी रिसर्च बैटल टुगेदर, लेट्स बी अ पार्ट, लेट्स स्ले टुगेदर, लेट्स अचीव आवर बिगर गोल्स। सो गाइज, अगर आपका भी कोई फ्रेंड है जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता है तो उसके साथ ये वाली वीडियो अभी के अभी शेयर कर दो। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा और आप ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट आगे भी चाहते हो तो अभी के अभी मेरे को सब्सक्राइब कर दो, और जो नोटिफिकेशंस बाहर है उसको भी प्रेस कर दो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।